कश्मीर घाटी में पत्थरबाजों का सामने आया व्हाट्सएप कनेक्शन, पत्थरबाजों को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया। कश्मीर घाटी में करीब 300 व्हाट्सएप ग्रुप का पत्थरबाजों को भड़काने में हुआ इस्तेमाल, पुलिस का खुलासा। पुलिस ने ऐसे 90% व्हाट्सएप ग्रुप्स को बंद किया। पुलिस की ओर से पत्थरबाजों की हुई काउंसलिंग। जम्मू कश्मीर में खतरे में बीजेपी पीडीपी गठबंधन, आज पीएम से मिलेंगी महबूबा मुफ्ती। जम्मू कश्मीर में बिगड़े हालात पर चर्चा, संभव गठबंधन के भविष्य पर भी बातचीत होगी। हिंसा से परेशान महबूबा गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगी, सुरक्षा बलों से संयम बरतने की करेंगी मांग। नीति आयोग की बैठक में महबूबा मुफ्ती ने उठाया कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा। पीएम ने किया महबूबा का समर्थन, हर राज्य में कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा का ध्यान रखने को कहा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, सीएम महबूबा से नहीं संभल रहा राज्य। मेरठ में कश्मीरियों के विरोध में होर्डिंग लगाने पर जेल गए अमित जानी, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली एमसीडी चुनाव में हिंसा, रोहिणी में स्वराज इंडिया के प्रत्याशी पर हमला। कांग्रेस प्रत्याशी पर आरोप, वार्ड नंबर 59 में प्रत्याशी संजय सिंघल को लात घूंसों से पीटा। जहांगीरपुरी में भी चुनाव के दौरान भिड़े कांग्रेस और बीएसपी कार्यकर्ता, हमले में बीएसपी प्रत्याशी घायल। घायल प्रत्याशी को अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस ने दर्ज किया मामला। एमसीडी चुनाव में दिल्ली वालों ने नहीं दिखाया उत्साह, 270 सीटों पर 54% मतदान। 2537 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद, 26 मई को आएंगे नतीजे। सहारनपुर में एसएसपी आवास में बीजेपी सांसद के समर्थकों के साथ घुसने का कथित वीडियो आया सामने। समर्थकों को भड़काते दिखे बीजेपी सांसद लखनपाल, कहा कप्तान को अंदर नहीं घुसने देना, चाहे ऊपर से जितना भी आदेश आए। सहारनपुर एसएसपी आवास पर हमले ने तूल पकड़ा, आईपीएस एसोसिएशन सीएम योगी से मिलकर कार्रवाई की करेंगे मांग। एसएसपी लव कुमार का बयान, मैं किसी दबाव में नहीं, आरोपी हैं, दोषी मिले तो कार्रवाई करूंगा। एसएसपी लव कुमार ने कहा, घटना के बाद से मेरी पत्नी और बच्चे डरे हुए हैं। बीजेपी सांसद राघव लखनपाल की सफाई, कहा एसएसपी अपनी नाकामी छिपाने के लिए लगा रहे हैं आरोप। नीति आयोग की बैठक में पीएम ने अपील की, सपनों के भारत के लिए 2022 तक टीम इंडिया की तरह करे काम। पीएम ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल की सलाह दी, कहा भीम ऐप और आधार से होगी राज्यों को बचत। नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली सीएम केजरीवाल। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की पार्टी दफ्तर में बैठक, पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू हुए शामिल। पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनवाई के लिए व्यवस्था पर भी पीएम मिली जानकारी। पीएम का सभी मुख्यमंत्रियों को मंत्र, सोशल मीडिया के जरिए जनता से जुड़े। पीएम की मुख्यमंत्रियों को हिदायत, सरकार चलाते वक्त परिवारवाद बीच में न आए, ऐसे नियम बनाएं। बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए योगी ने केंद्र से मांगा पैकेज, 15,000 करोड़ की डिमांड। योगी ने स्वच्छ भारत के लिए रकम बढ़ाने की मांग की, स्किल इंडिया के तहत स्कूलों में शिक्षकों की ट्रेनिंग का सुझाव। दिल्ली एयरपोर्ट पर उड्डयन मंत्री से मिले सीएम योगी, सूबे को लेकर चर्चा की। लखनऊ में सीएम आवास की सुरक्षा में लगे 18 पुलिस वाले गायब, आला अधिकारी कर रहे हैं जांच। योगी की सरकारी आवास पर 50 पुलिस वालों की होगी तैनाती, 5 कालिदास मार्ग में रहते हैं, सीएम का है सरकारी बंगला। सरकारी कर्मचारियों पर योगी की नकेल, ब्लॉक स्तर के सभी दफ्तरों में बायोमेट्रिक लगाने का आदेश। साल 2017-18 को पंचायती राज वर्ष के रूप में मनाएगी योगी सरकार, सीएम योगी आज करेंगे उद्घाटन। लखनऊ में आज बीजेपी और योगी सरकार के साथ आरएसएस का मंथन, कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। बैठक में सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी रहेंगे मौजूद, संघ की ओर से दत्तात्रेय हंसबोले रहेंगे शामिल। गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन बना सकती है योगी सरकार, पहले लखनऊ में बनाने की थी अटकलें। आजमगढ़ का नाम बदलने पर सियासत तेज, हिंदू युवा वाहिनी ने की आर्यमगढ़ नाम रखने की मांग। चुनाव से पहले सीएम योगी ने भी उठाया था नाम बदलने का मुद्दा, अलीगढ़ का भी नाम बदलने की बात कही थी। हरदोई के बीजेपी सांसद अंशुल वर्मा हूटर का कर रहे हैं इस्तेमाल, मोदी और योगी के फरमान की उड़ाई धज्जियां। शिवपाल ने अखिलेश को याद दिलाया पुत्र धर्म, कहा वादा पूरा कर पिता को सौंप दे पार्टी। फतेहपुर में शिवपाल की अखिलेश को नसीहत, कहा बीजेपी को हराने के लिए एसपी परिवार का एक होना जरूरी। यूपी के फर्रुखाबाद में चोरों के हौसले बुलंद, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के घर चोरी। चोरों ने ताला तोड़कर दिया वारदात को अंजाम, चोर सोने चांदी का कीमती सामान चुरा ले गए। पूर्व विदेश मंत्री के घर चोरी से उड़े पुलिस के होश, केस दर्ज कर चोरों की तलाश में जुटे। जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों का धरना 25 अप्रैल तक स्थगित, सीएम पलानीस्वामी के भरोसे के बाद फैसला। वेंकैया नायडू ने किसानों को मदद का दिया भरोसा, राज्य सरकार के साथ मिलकर मुद्दा सुलझाने की सलाह। अमृतसर के ओठिया गांव पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू, अपनी जेब से किसानों को दी 24 लाख की मदद। किसानों की आग में
300 एकड़ की फसल हुई थी खाक। 8,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मिला मुआवजा। नेशनल नेटबॉल चैंपियन श्यामुला जावेद 3 तलाक की बनी शिकार। बेटी होने पर पति ने दिया ट्रिपल तलाक। यूपी के अमरोहा की रहने वाली हैं श्यामुला। पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विवादित बयान। बोले हिंदू मुसलमान दोनों राम के वंशज। गिरिराज सिंह का बयान। बोले भारत को बचाना है तो जय श्री राम को मानना होगा आधार। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की धमकी। जय श्री राम भारत माता की जय नहीं बोलने वाले बनेंगे इतिहास। बाद में दिलीप घोष की सफाई। कहा जय श्री राम बोलने से रोकने वालों पर कही थी बात। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का सुशील मोदी पर हमला। कहा वक्त आने पर देंगे जवाब। पटना में रेल कम रोड ब्रिज का निर्माण देखने पहुंचे तेजस्वी। 11 जून तक काम पूरा करने का टारगेट। 11 जून को लालू के बर्थडे पर पुल गिफ्ट करने की अटकलें। तेजस्वी ने कहा लालू नीतीश की तरफ से जनता को देंगे तोहफा। नवी मुंबई में डिप्रेशन की शिकार महिला ने बेटी के साथ की खुदकुशी। सदमे में पिता ने भी दी जान। मरने से पहले तीनों ने सुसाइड नोट लिखा। सुसाइड नोट में शरीर अस्पताल को दान करने की कही बात। कुरुक्षेत्र में जमीन के विवाद में 2 गुटों में झड़प। दोनों तरफ से चली गोलियां। झड़प का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने 70 लोगों पर मामला दर्ज किया। लुधियाना में सामने आई पुलिसकर्मी की दिलेरी। ड्रग तस्कर को पकड़ने के लिए चलती कार के बोनट पर चढ़ा। आरोपी ने रफ्तार तेज कर पुलिसकर्मियों को नीचे गिराया। पूरी घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी में कैद। यूपी के गोंडा में सामने आया एक शर्मनाक वीडियो। महिला डांसर पर शराब फेंकते दिखा दरोगा। दरोगा की करतूत मोबाइल कैमरे में हुई कैद। एसपी ने किया लाइन हासिल। बदायूं कोतवाली में ठेकेदार पर रिश्वत देने का केस दर्ज। फायरिंग के आरोपी बेटे को छुड़ाना चाहता था। कोतवाल ने घूस देने का वीडियो शूट किया। आरोपी ने पुलिस पर रिश्वत के लिए फंसाने का आरोप लगाया। सतना के कोलगवा थाने में महिला एएसआई की बुरी तरह पिटाई। थाने के मुंशी पर आरोप। कुर्सी पर बैठने के विवाद में एएसआई पर हाथ छोड़ा। पुलिस विभाग मामले को दबाने में जुटा। ट्विटर पर अश्लील पोस्ट से भड़की शाहनाइन सी। आजमगढ़ के एमआईएम नेता शेख अकमल आजमी पर दर्ज कराई एफआईआर। सूरत में हीरा व्यापारियों की दरिया दिली। एक से ज्यादा बेटी वाले परिवार को दिया 10,000 का बॉन्ड। डायमंड एसोसिएशन ने 50 परिवारों को दिया बॉन्ड। 20 साल उम्र होने पर मिलेंगे 85,000 रुपए। हरियाणा के कैथल में सामने आया करोड़पति भैंस सुल्तान की कीमत है 21 करोड़ रुपए। मुर्रा नस्ल का भैंसा है सुल्तान। हर साल कमाता है 1.25 करोड़ रुपए। 21 करोड़ का सुल्तान खाने में खाता है सेब और ड्राई फ्रूट्स। पीता है महंगी विदेशी शराब। नवी मुंबई में खारघर के एक कार शोरूम में भीषण आग। 2 कर्मचारियों की जलकर मौत। नोएडा में मनमानी फीस बढ़ोतरी का विरोध। ग्रेटर नोएडा के सिटी पार्क में अभिभावकों का प्रदर्शन। रांची के पिठोरिया घाटी पर पलटी बस। हादसे में 7 लोगों की मौत, कई घायल। यूपी के सीतापुर में दहेज के लालचियों की दरिंदगी। बोलेरो कार न मिलने पर दुल्हन को जिंदा जलाया। फ्रांस राष्ट्रपति चुनाव में मैक्रोन, इमैनुअल और मेरीन ले पेन ने जीता पहला राउंड। दूसरे राउंड के लिए 7 मई को होगी वोटिंग। पश्चिमी मौसूल में आईएस के ठिकानों पर हवाई हमला। इमारतों के छतों से भी फायरिंग करते दिखे सैनिक। वेनेजुएला में सरकार विरोधी प्रदर्शन की आग। नए इलाकों में फैली हिंसक झड़प में अब तक 20 की मौत। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मानव रहित कार्गो यान के लैंडिंग उपकरण और दूसरे जरूरी सामान लेकर पहुंचा। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की 82 रनों से शानदार जीत। 132 रनों की चुनौती के सामने आरसीबी के बल्लेबाज 49 पर ऑल आउट। कोलकाता के नाथन किल्टर नायल बने मैन ऑफ द मैच। नाथन को 21 रन देकर झटके 3 विकेट। आईपीएल में पंजाब ने गुजरात को 26 रनों से हराया। 162 रन पर आउट हुई रैना की टीम। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और पुणे सुपर जायंट्स होंगे आमने सामने। मुंबई में रात 8 बजे शुरू होगा मुकाबला। गुजरात की टीम को बड़ा झटका। हैमस्ट्रिंग की चोट से परेशान ब्रावो आईपीएल से बाहर। अमेरिका का टीसीएस और इन्फोसिस पर आरोप। दोनों कंपनियां H-1B वीजा नियमों का कर रही हैं उल्लंघन। जेटली ने कहा जीएसटी से अर्थव्यवस्था के विकास दर में आएगी तेजी। भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट सबसे तेज। रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज पर सरकार की गाइडलाइन। सर्विस चार्ज की रकम पर कर्मचारियों का हिस्सा बताना होगा। इंडिया पोस्ट का पेमेंट बैंक बेचेगा म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। मार्च 2018 से होगी शुरुआत। सिडनी में सलमान के दबंग टूर का जलवा। प्रभुदेवा के साथ जमकर किया डांस। सामने आया सलमान के भांजे आहिल का दिलचस्प वीडियो। पैरों से पियानो बजाते नजर आए। चीन में आमिर खान की दंगल को लेकर फैंस की दीवानगी। स्क्रीनिंग के वक्त हाउसफुल गया शो। ट्रिपल तलाक पर बोले अभिनेता सैफ अली खान। कहा नहीं मानता 3 तलाक की प्रथा। हॉलीवुड फिल्म अवतार का बनेगा सीक्वल। 2020 में हो सकता है रिलीज।